नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तारीख 10 सितंबर यानी कि कल का दिन, सुबह का वक्त, तकरीबन 9 से 10 बजे का ये वाकया रहा होगा जब सुप्रीम कोर्ट की एक जानी मानी वकील का नोएडा में कत्ल हो जाता है। 2 दिन से उनकी एक रिश्तेदार लगातार फ़ोन उनको कर रहे थे, लेकिन वो फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी। और आज ये पता चलता है चिराग कि कातिल कोई और नहीं, उनका अपना पति है जो कि खुद सरकारी सेवा से इस एक तरीके से सेवानिवृत्त हैं और प्रॉपर्टी का एक झगड़ा बताया जा रहा है। क्या है पूरी खबर? देखिए, नोएडा का ये मामला है जिसमें ये डी ब्लॉक में कोठी है। ये रेनू सिन्हा जो लेडी है उनका नाम है, ये वकील हैं। इनके पति हैं जो आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने वीआरएस ले लिया था। दोनों के बीच अक्सर कोठी को लेकर झगड़ा हो रहा था। दरअसल ये 5 करोड़ कुछ की इसकी डीलिंग भी हो रही थी कोठी की। इनकी पत्नी कैंसर पेशेंट भी है और ये अपने घर में वैसे तो पति पत्नी थे लेकिन अलग अलग ही रहते थे। अच्छा, बातचीत बहुत अच्छी नहीं थी उसी दोनों कोठी में रहते थे? की। उसी कोठी में रहते थे। अब इनका विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कई बार झगड़े भी होते थे, पड़ोसियों को भी पता लगता था कि भाई झगड़े हो रहे हैं। तो बात ये निकल कर आती थी, वो चाहती थी कोठी ना बेची जाए और ये चाहते थे ये बेचकर मैं लंदन में सेटल हो जाऊं। अब इनका एक बेटा है जो विदेश में ही सेटल है, क्योंकि घर में सिर्फ ये मियाँ बीवी हैं। ऐसे में इसी बात को लेकर मेजर डिस्प्यूट रहता था। इस बीच इन्होंने, जो इनका पति है नितिन, उन्होंने डील कर ली थी प्रॉपर्टी की और रविवार को ही, बिना पत्नी को बताए? बिना पत्नी को बताए, रविवार को ही जो डील की, दोपहर के वक्त डीलर के साथ एक शख्स आया जिसने ये फाइनल किया कि 5 करोड़ 70 लाख की ये प्रॉपर्टी जो है वो खरीद लेगा, कल पैसे दे देगा, यानी मंडे को, यानी आज। इससे पहले सुबह 10 बजे के आसपास चूंकि विवाद हुआ और नितिन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद बॉडी को बाथरूम में ही रखा हुआ था। 2 बजे के आसपास जब ये डीलर आया था तो उसको पूरा घर दिखाया, लेकिन ऊपर के फ्लोर नहीं दिखाया। बहाना लगा दिया कि ऊपर उसकी वाइफ पेशेंट है, लाश ऊपर थी? लाश ऊपर थी तो पेशेंट है, वो ऊपर मना, मतलब वो नहीं गया देखने के लिए। फाइनली चला गया। अब उसका जो एम था, जो पुलिस ने जानकारी दी है कि नितिन का, कि अब किसी तरह बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना था और वो रात के वक्त ही रात संभव में उसको ठिकाने लगाने की तैयारी में? ठिकाने लगाने की तैयारी थी। इस बीच इसके जो फैमिली मेंबर से लगातार फ़ोन भी कर रहे थे। अब जब बात ही नहीं हो रही है रेनू से तो उनको शक हुआ और उनको ये पता था कि इनके बीच में झगड़ा चल रहा है। तो उनके एक ब्रदर हैं अजय, वो पटना से नोएडा आ गए अच्छा। और घर जब पहुंचे तो उन्होंने गेट खटखटाया, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो वो परेशान हो गए, पुलिस के पास गए। आप सोचिए नोएडा पुलिस की इसमें लापरवाही कितनी ज़्यादा रही। पुलिस ने उनको भगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं ये आपकी कब की कंप्लेंट। बात है? ये सुबह पहुंचे वो, कल सुबह? यानी कि जब हत्या हो गई होगी उसके आसपास ही पहुंचे होंगे वो, अच्छा, ठीक है। या तो हो सकता है ना भी हुई हो उस वक्त तक। वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे डिस्प्यूट चल रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं और ये घर है, आप आकर एक बार देखिए। तो कोई उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने प्रेशर लगाए, कई लोगों से बात की, कई उनके रिपोर्टर्स जानकार थे उनको बोला, उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला, तब जाकर फाइनली पुलिस शाम को 7 बजे जाती है। अब सोचिए उस घर पर, जैसे ही वो घर पहुंचती है, अब गेट बंद होता है, एसी अंदर से चल रहा होता है, लाइट भी ऑन होती है, तो उनको लगा कोई होगा घर पर। नॉक किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो फाइनली उनको गेट तोड़ना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। और पुलिस ने परिवार के सामने गेट तोड़ा। जब गेट तोड़ा, ऊपर जाकर देखा तो बाथरूम में लाश थी, और घर में और कोई कोई था? नहीं था। अच्छा। अब बड़ी पुलिस हैरान, तो फटाफट ये उन्होंने, आरोपी कहाँ था उस वक्त? कुछ नहीं पता था पुलिस को, कोई वेयर अबाउट्स नहीं था। फटाफट उसका नंबर भी लिया, उसके नंबर को भी ट्रैक पर लगाया, उसकी लोकेशन भी घर पर आ रही थी नंबर की, तो उनको और शक हुआ कि इसका मतलब यहीं कहीं है। मोबाइल भी उनको नहीं मिल रहा था। इसके अलावा लगातार पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था, नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सब जगह सर्च किया। इस बीच जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो बॉडी को ले गए, फिर उसका पोस्टमार्टम वगैरह प्रोसीजर के लिए वहाँ से हटाया बॉडी को। परिवार का शुरू से आरोप था कि भाई ये इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने ही मारा है, और वो मिल नहीं रहे तो पुलिस को भी शक हुआ वही है। अब आप सोचिए कि रात के 3 बजे एक स्टोर बचा हुआ था जिसको पुलिस ने नहीं खोजा था, और ये भी एक लापरवाही कि इतनी देर बाद पुलिस ने उस स्टोर तक पहुंची। इस बीच एलओसी भी खुलवा दी आरोपी की, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी। हाँ। सीसीटीवी भी पुलिस देख रही थी, एक टीम। सीसीटीवी में ये देखा कि कोई भी शख्स सिर्फ बाहर नहीं गया इनके घर से, यानी कि कातिल अभी यहीं कहीं है। घर के अंदर ही मौजूद? हाँ। तो फाइनली जब ये पूरा हुआ तो एक स्टोर खोला, वो बाहर से लॉक था,
उसको तोड़ा गया। जब तोड़ा तो पता लगा उसका एक और गेट था, तो बाहर से कैसे लो, अच्छा उसका एक और गेट था। आरोपी गया, उसने बाहर से लॉक किया और अंदर छिपा हुआ था, और वो 3 बजे रात में आरोपी को गिरफ्तार किया। ऐसा पुलिस की कहानी है कि पुलिस वो छिपा हुआ था। अब इसमें सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं अनूप। सवाल ये कि जब सुबह मर्डर कर दिया, रात में ठिकाने लगाने का वो था प्लान, और दोपहर में वो डीलर भी आया, सब देख कर भी आया, तो ऐसे में इतनी हिमाकत कैसे किसी आरोपी को होगी कि वो शव के साथ आरोपी की बैठा हुआ है? दिमागी हालत कैसी है? ये तो कुछ साइको टाइप का केस लग रहा है क्या? बिल्कुल है ही, ये तो साइको ही है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी सीनियर मोस्ट पोजीशन पर था, और देखिए पैसों के चक्कर में किस तरह से उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। और बात ये नहीं है, कत्ल तो खैर ऐसे बहुत हुए हैं, लेकिन आप सोचिए सुबह 10 बजे के आसपास पैसों की वजह ये बहुत ठोस वजह इस केस में मालूम होती है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्तर पर संपन्न लोग हैं। ये मतलब अगर दोनों अलग भी रह रहे संपन्न हैं, तो ये सिर्फ ये कोठी ही एक वजह है क्या इसमें जान पड़ती जो बताई जा रही, जो थ्योरी समझ में आ रही? अभी तक की जांच ये कहती है, लेकिन ये सवाल आपका बहुत वाजिब है कि इसमें कुछ और भी वजह हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो कुछ ऐसे अब इन शब्दों दोनों का के प्रयोग बीच करती में हैं। क्या कुछ कोई केस भी चल रहा था क्या डाइवोर्स का, या कोई ऐसा केस तो नहीं अभी तक सामने आई ये बात, लेकिन डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा था। और नेचुरली जब डिस्प्यूट होता है, जब आपको दिख रहा है कि आपकी वाइफ कैंसर पेशेंट है, कई बार बहुत ज़्यादा अपशब्दों का भी प्रयोग हो जाता होगा, तो कई बार ईगो हर्ट हो आती है, तो ये भी एक वजह रहती है मारने की। लेकिन इस केस में अभी ऑब्वियसली अभी तो जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है अनूप कि इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी कोठी के लिए उन्होंने इस तरह से मारा। और सबसे बड़ी बात ये बड़ा विचित्र सी बात है कि आरोपी वहां बैठा हुआ है। हाँ, आप ये सोचिए, इसी पर मैं आ रहा हूँ कि वो आरोपी भागा क्यों नहीं? आमतौर पर तो अगर कहीं ठिकाने लाश को नहीं लगा पाए, ऐसे तमाम केसेस हैं, तो या तो लाश को ठिकाने लगा दिया जाता, नहीं तो आरोपी खुद फरार हो जाता है और आके बाद में कह दे जी पता नहीं किसने मार दिया। ये भी हो सकता है। और सवाल ये है कि आखिर उसको प्रॉपर्टी बेचनी थी। अब वो प्रॉपर्टी तब बिकती जब वो वहाँ पर होता। अगर वो भाग ही जाता तो फिर प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं हो पाती, पहली बात। अब जब उसको प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो ये प्रूव करता कि मुझे नहीं पता मेरी वाइफ कहाँ चली गई। वो यही प्रूव करने की कोशिश करता। और अगर वो अपनी बात में कुछ दिन तक ऐसा प्रूव करने में सफल रहता और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तो नेचुरली डील हो जाती प्रॉपर्टी की, और वो अपना भाग भाग जाता विदेश। क्योंकि वो तो शक के घेरे में नहीं होता ना, क्योंकि जब तक कुछ सबूत ही नहीं मिलते। उसने सबूत बहुत मिटाने की कोशिश की, सीसीटीवी का डीवीआर उसने छिपा दिया। उसको सब पता था कि कैसे पूरे सबूत मिटाए जाएं ताकि आने वाले वक्त में उसके ऊपर कोई संकट ना हो जाए। अगर ये जो रिलेटिव जो उनके घर आए और बाद में पुलिस पर दबाव बन, अगर ये नहीं हुआ होता तो इस केस naturally की भाग तस्वीर जाता। अलग होती? बिल्कुल अलग होती। अगर वो नहीं आते तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर आया था, वो देखने के बाद कोई कंप्लेंट नहीं होती पुलिस के पास, और आराम से वो रात में डिस्पोज ऑफ कर सकता था। तो यानी उसके आने से पुलिस पर दबाव डालना, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे केसेस में तो लेकिन पुलिस इसमें भी नोएडा पुलिस ने शुरुआत में सुस्ती दिखाई है। बिल्कुल। और ये तो मुझे वो केस याद आ गया, आरुषि वाला, किस तरह से जब अलग डेड अलग बॉडी थ्योरी थी और कहानी कुछ और निकली और डेड फिर पता बॉडी नहीं क्या हो जब सर्च कर रहे थे तो बाद में ऊपर से मिल गई थी। तो ऊपर से इसमें ही भी यही मिली। हुआ कि जब आरोपी हेमराज की लाश ऊपर ही मिल गई थी, यानी सर्च ऑपरेशन में कमी रही थी। अब यहाँ भी शुरुआत में तो यही दिखा कि आपने सर्च कर लिया लेकिन आपने स्टोर नहीं ढूंढा, स्टोर में वो छुपा था। खैर, अब ये पुलिस का कहना है कि हमारी अभी जो टीम अभी अभी इसमें क्या पुलिस और क्या कह रही है इसके अंदर? देखिए, अभी उससे पूछताछ चल रही है। क्या वाकई प्रॉपर्टी का ही डिस्प्यूट है, कुछ और है, तो जांच के बाद और बात सामने आएगी। लेकिन ये बड़ी विचित्र सी क्योंकि बात है कि इतनी उम्र आरोपी में को यहाँ आके बैठना- 60-62 साल की उम्र में आके अगर कोई पति अपनी पत्नी का कत्ल कर दे रहा है, तो वो सिर्फ महज प्रॉपर्टी के लिए तो समझ में नहीं आता ना केस। ये भी बात है। लेकिन अब जैसे क्रिमिनल माइंड है, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके आप नहीं इसको जज कर सकते ठीक है। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि वो बॉडी के साथ, अब वो 8 घंटे उसने क्या किया मारने के बाद, वो ऑब्वियसली प्लानिंग कर रहा था, सारे सबूत मिटा रहा था। अब उसको ये था कि भी किस तरह से मैं रात का इंतजार कर रहा था कि रात हुए मैं फटाफट इसको कैसे लेके जाने का प्लान था। ये खुलासा अब होगा जांच में। चलिए, निश्चित तौर पर अब शुरुआती जो सुस्ती थी वो नोएडा पुलिस ने दिखाई, लेकिन अगर शुरुआत में नोएडा पुलिस चुस्ती दिखाई होती, सुबह ही जब जो सुप्रीम कोर्ट की वकील थी जिनका कत्ल हुआ उनके जो रिलेटिव्स पहुंचे, तब शायद पुलिस की जो थ्योरी है वो अभी और क्लियर नज़र आती, और ज़्यादा तस्वीर साफ हो जाती, देर ना हुई होती और स्थिति ऐसी ना होती जिसमें कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस की किरकिरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।